झारखंड सरकार अपने 2 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के त्योहारी तोहफा देने की तैयारी कर रही है। उनका महंगाई भत्ता बढ़ाकर मूल वेतन का 34% से 38% कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 500 रुपये को लेकर अधिकारियों के 9,000 रुपये तक का फायदा होगा। कर्मचारियों के साथ ही पेंशनरों के महंगाई भत्ता भी 34% से बढ़ाकर 38% करने की तैयारी की गई है। झारखंड के सहायक अध्यापक पारा शिक्षकों के प्रथम आकलन परीक्षा के लिए अब 30 दिसंबर तक आवेदन जमा होगा। परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। जैक जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। जैक द्वारा पूर्व में आवेदन जमा करने का तिथि 7 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी। जैक द्वारा फिलहाल परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के अनुसार आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रमाण पत्र सत्यापन होना अनिवार्य है। राज्य के शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा अलग अलग जिलों के लिए प्रमाण पत्र सत्यापन की अलग अलग तिथि निर्धारित है। पश्चिमी सिंहभूम, जामताड़ा, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, देवघर, हजारीबाग, पलामू, साहेबगंज 15 अक्टूबर तक, गिरिडीह को 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अन्य जिलों प्रमाण पत्र का सत्यापन के लिए 30 दिसंबर तक ही समय दिया जाएगा। झारखंड में कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र में मोबाइल के खातिर 2 नाबालिग भाई आपस में भिड़ गए। दोनों भाई को बीच झप्पड़ में घायल सदर अस्पताल ले जाने के दौरान भाई करण राणा की मौत हो गई। मृतक करण राणा की उम्र 12 साल थी और छोटा भाई करण राणा के महज 7 साल का था। दिल को दहला देने वाली खबर डोमचांच के गैठीबाद गांव की, जहां इस घटना ने झकझोर रख दिया है। बताया जाता है कि मोबाइल को लेकर छोटा और बड़ा भाई आपस में लड़ाई कर रहे थे। इस दौरान करण नाम का बच्चा जमीन पर गिर गया, जिसे उसके पेट में नुकीली चीज आर पार हो गई। फानन में रविवार सदर अस्पताल ले गए, जहां बच्चे की मौत रास्ते में ही हो गई। इधर परिवार के लोग ने शव को घर लाकर दफना दिया। शव के दफनाने के बाद पुलिस ने जब सूचना मिली तो पुलिस दफनाए गए शव को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमास्टर कराने के सदर अस्पताल भेजा। जेएसएससी ने रिम्स के तृतीय श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत बैकलॉग 34वां नियुक्ति रिक्त के 30 समेत कुल 64 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जेएसएससी ने उक्त प्रयुक्त परीक्षा के लिए 1 नवंबर से 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। 2 दिसंबर तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए 5 दिसंबर तक लिंक उपलब्ध रहेगा। 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक आवेदन का संशोधन के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं झारखंड के ST/SC अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रहेगा। झारखंड के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान है। परीक्षा एक चरण में CBT मोड में ली जाएगी। लातेहार में CRPF जवान की मौत हो गई है। खुद की राइफल से गोली लगने की मौत हो गई है। जवान का नाम मिराजुद्दीन और वे जम्मू कश्मीर का रहने वाले था। लातेहार SP अंजनी ने घटना की पुष्टि करते हुए पूरे मामले के जांच की बात कही है। जिला के महुआडांडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बसकरचा पिकेट में ड्यूटी पर तैनात CRPF 218 बटालियन के CRPF जवान मिराजुद्दीन मापो की मौत हो गई है। उसकी मौत की खुद ही राइफल से गोली लगने के हो गई है। हालांकि जवान का गोली कैसे लगी इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का निवासी था। शनिवार को मिराजुद्दीन नाश्ता करने के बाद संतरी के ड्यूटी पर लगा था। इसी बीच अचानक गोली चलने की आवाज आई। के घटना की जानकारी मिलते ही कैंप में तैनात CRPF के अन्य जवान का अधिकारी घटनास्थल की ओर पहुंचे था। उन्हें ड्यूटी पर तैनात जवानों के मिराजुद्दीन को खून से लथपथ जमीन पड़ा। घटना के बाद तत्काल घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। झारखंड के सरकारी स्कूल में 9वीं से 12वीं तक के मासिक टेस्ट के कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी मिली है। किसी बच्चे ने सिर्फ प्रश्न लिखा तो किसी ने गलत उत्तर। कई कॉपियों के एक जैसे आंसर लिखे गए, इसके बावजूद उन्हें पूरे नंबर मिले हैं। जमशेदपुर का है। दरअसल जिले के सरकारी स्कूल में उपायुक्त विजय जाधव ने हर माह 9वीं या 12वीं क्लास तक विद्यार्थियों का टेस्ट लेने का निर्देश दिया था। वही निर्देश आलोक ने सभी स्कूलों के पिछले माह टेस्ट लिया गया था। स्कूल का शिक्षकों द्वारा 90% कॉपियों का मूल्यांकन।
लेकिन उसी में 10% कॉपियों की जांच प्रशासनिक अधिकारियों ने करवाई गई थी। इसे बड़े पैमाने में लापरवाही पाई गई। शिक्षकों ने न ही परीक्षा को गंभीरता से लिया और न ही कॉपियों की जांच ही सही तरीके से की। यही कारण है उपायुक्त की ओर से सभी शिक्षकों का यह निर्देश दिया गया। मासिक टेस्ट के गंभीरता से ले, अगर सही प्रकार के परीक्षा का मूल्यांकन कार्य बच्चों के शैक्षणिक गुणवत्ता के सुधार नहीं होगा तो शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। धनबाद में कोरोना वैक्सीन की कम उपलब्धता की वजह से सरकारी और निजी स्कूलों में दोबारा स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण कैंप नहीं लगाया जा सका है। ऐसे में दूसरा डोज लेने वाले बच्चों का स्वास्थ्य विभाग का टीकाकरण केंद्र पर आना पड़ रहा है। आलम यह है कि 12 से 14 वर्ष के बीच मात्र 88,000 बच्चों का ही टीका लग पाया, जबकि 1,95,000 बच्चों का टीकाकरण से जोड़ना है। वही 14 से 17 वर्ष के बीच के बच्चों का अभी तक मात्र 1,58,000 बच्चों के ही टीका से जोड़ा जा सका है। लगभग 2,95,000 बच्चों का टीकाकरण से जोड़ना है। इधर स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के माने तो टीका के उपलब्ध नहीं होने के टीकाकरण का दर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। उत्पाद विभाग की टीम ने जामताड़ा जिले के करमाटाड़ थाना क्षेत्र के कलियाझरिया गांव में शनिवार के पंचम मंडल के होटल का सत्यनारायण मंडल ने गोदाम में छापेमारी करते हुए पश्चिम बंगाल के टैगी 45 पेटी बियर 7 पेटी। छापेमारी के दौरान होटल संचालक पंचम मंडल उर्फ प्रताप मंडल व सत्यनारायण मंडल उर्फ सातों मंडल फरार हो गया। बरामद बियर की करीब 1,30,000 रुपये बताई जा रही है। उत्पाद विभाग के छापेमारी का नेतृत्व कर रहे एसआई देवीलाल सोरेन ने कहा कि पंचन मंडल पूर्व में सरकारी शराब दुकान का संचालन करता था। पंचन मंडल होटल के इसे पूर्व भी छापेमारी हो चुकी है। होटल बियर बार का भी संचालक हो रहा था। पंचन मंडल ने अवैध शराब बेचने के आरोप को जेल जा चुका है। दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल में अवैध शराब लगातार अपने होटल में सप्लाई करते हैं। सत्यनारायण मंडल घर में पहले ही बाइक शोरूम के जिसमें अवैध शराब स्टॉक के रखा गया था, आसपास गांवों में सप्लाई करता था। सरकार अब राज्य के किशोरियों को नई योजना के तहत लाभ देगी, इसके लिए प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। राज्य के जिलों के उपायुक्त इस बाबत आदेश दिए जा चुका है। अब राज्य के किशोरियों के नई योजना के तहत लाभ देगी, इसके लिए प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। राज्य के जिलों के उपायुक्त का इस बाबत आदेश दिया जा चुका है। कई जिलों में इसकी शुरुआत कर दी गई है, साथ ही नई योजना के बारे में बताना भी शुरू कर दिया है। चतरा जिले में निकाली गई सूचना में बताया गया कि अब राज्य में पूर्व की तरह मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के जब सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। चतरा जिला में प्रशासन ने इस सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ और शर्तों के बारे में बताना शुरू किया है। सूचना में कहा गया 8वीं क्लास के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़कियों को अब सुकन्या योजना के बजाय सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें आर्थिक सहायता के अलावा स्कूली पढ़ाई के बाद 12वीं के बाद मुफ्त अनुदान भी मिलेगा। इस योजना के संबंधित विस्तृत जानकारी चतरा जिला प्रशासन वेबसाइट से ली जा सकती है। पलामू हाईवा की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक पोकलेन ऑपरेटर था और ड्यूटी पर तैनात था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। स्टोन माइंस के हाईवा के चपेट में आने से पोकलेन ऑपरेटर की मौत हो गई है। घटना नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के मने दोहर की घटना की सूचना मिलने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना के पुलिस घटनास्थल पहुंची के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद ऑपरेटर के परिजनों के बयान दर्ज के आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेटर के नाम निरंजन कुमार छतरपुर थाना क्षेत्र कौल का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि 4 माह पहले उनकी शादी हुई थी। मिली जानकारी के पोकलेन निरंजन शनिवार को अपने ड्यूटी पर तैनात था और पोकलेन से कुछ दूर खड़ा था। इसके दौरान हाईवे के चपेट में आ गया। स्थानीय लोग ने बताया कि निरंजन कुमार को कमर और छाती में गंभीर चोट लगी थी। घटना के तत्काल बाद मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज में एंड हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों के रो कर बुरा हाल। मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस पूरे मामले में निरंजन परियोजन का बयान दर्ज किया। मेदिनीनगर थाना पुलिस के बताया कि इस बयान को नौडीहा बाजार थाना ही जाएगी।